So, if you have clicked on this video, that means definitely you want to improve your style. So, in this video, I'm going to tell you 8 super simple tips. बहुत ही easy, बहुत ही practical. छोटी छोटी सी changes are that actually make a difference, that can make you look 10 times better without even trying. So, without a further ado, let's start the video. नाउ द गोल्डन रूल टू लिव बाय, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो स्पेशली कपड़ों पे, इज द थ्री आउटफिट रूल. द थ्री आउटफिट रूल, व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है, सपोज आप कोई टॉप खरीदने गए, आपको कोई टॉप पसंद आ गया, तो उसको खरीदने से पहले जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या आप उस टॉप को 3 अलग अलग तरीकों से स्टाइल कर सकते हो. अगर कर सकते हो, आपका आंसर यस है, तो डेफिनेटली टेक इट, ग्रैब इट, बाय इट. लेकिन अगर आप उसको उसको 3 अलग अलग तरीकों से स्टाइल नहीं कर सकते, जस्ट लीव इट देयर. इट इज नॉट गोइंग होम विद यू. चाहे वो 50% ऑफ में है, 80% ऑफ में है, डजेंट मैटर, लीव इट. क्योंकि वी ऑल हैव बीन देयर जहाँ पर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हम एक्साइटमेंट में उसको खरीद लेते हैं, और बस फिर उसको एक बार पहनने के बाद वो वैसे का वैसा पड़ा रह जाता है, क्योंकि वो और किसी के साथ मिक्स एंड मैच नहीं होता है. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑन समथिंग जो सिर्फ एक बार पहनना है? So just remember this point if you want to save your time, money and last minute panic also. नाउ जैसे कुछ लोग बड़े हाई मेंटेनेंस होते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे लोग, वैसे ही कुछ कपड़े भी बड़े हाई मेंटेनेंस होते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज क्लोथ्स दैट आर जस्ट टू एक्स्ट्रा. नाउ व्हाट डज दैट मीन अगेन? इसका ये मतलब है, सपोज आपने कोई ड्रेस खरीदी एंड उसको पहनने के बाद यू रियलाइज कि अरे इसके साथ तो अलग से बी भी चाहिए, इसके साथ इनर वेयर भी चाहिए, शेप वेयर भी चाहिए, इसके साथ अलग से स्पेसिफिक इयरिंग भी चाहिए, इसके साथ अलग से हील्स भी चाहिए. एग्जैक्टली 3 hours of mental peace to look decent. Like what? सीरियसली, मतलब किसी क्लोथिंग के साथ अगर आपको इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही हैं, दैट मीन्स इट इज अ बिग रेड फ्लैग, अ बिग नो नो. ऑफकोर्स कभी कभार चल सकता है, वी ऑल हैव बीन देयर जहाँ पर हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है कभी कभार, जैसे बर्थडेज पे या कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, बट नॉट ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, नो मोर हाई मेंटेनेंस क्लोथ्स. See, when I say dress for your body type, it does not mean कि आपको अपने किसी बॉडी पार्ट को हाइड करना है या आपको सारे न्यू ट्रेंड्स को अवॉइड करना है. इट जस्ट सिंपली मीन्स कि आपको सीखना है कि किस तरीके के आउटफिट में यू फील अमेजिंग, यू फील ब्यूटिफुल, यू फील गॉर्जियस, व्हाट ब्रिंग्स योर बेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सेक्सी लेग्स, देन आई थिंक मिडी skirts, shorts will look best on you. If you have beautiful collarbones, then off shoulder, boat neck will enhance your beauty 10 times. So just थोड़ा टाइम निकालना है एंड नोटिस करना है व्हाट मेक्स यू फील ब्यूटिफुल, अमेजिंग, एंड किस तरीके के आउटफिट में यू फ्लैटर्स द मोस्ट. बिकॉज just remember, your body does not need any kind of fixing, it just needs styling and lots of love. Now this thing no one tell you, but I am telling you, and this will literally save your outfit and your dignity also. Now अगर आप कुछ भी ऊपर से white डालते हो, white top, white t-shirt, white kurti, just don't wear any white thing underneath it. Don't do it. Don't even think of doing it. It's absolutely not okay. Now I know it sounds weird कि white के नीचे white नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे? White के नीचे white visible नहीं होता है इसलिए डालते हैं. But no, white के नीचे white अंडर लाइट सुपर विजिबल होता है. इट डज नॉट लुक गुड, इट ruins योर होल लुक एक्चुअली, क्योंकि वो विजिबल लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड, यू जस्ट नीड अ न्यूड इनर वेयर या न्यूड कैमिसोल जो आपके स्किन टोन के साथ थोड़ा बहुत मैच होता हो, सो दैट इट जस्ट ब्लेंड्स विद योर स्किन एंड विल क्रिएट अ स्मूथ लुक. और वो जो विजिबल लाइन्स होती हैं वो भी क्रिएट नहीं होती हैं, सो इससे पता नहीं चलता है. सो next time if you are wearing any white thing at the top, just double check what you are wearing underneath it, and of course you can thanks me later. If you want to look clean and elegant, then don't add more than 3 colors at a time into your look. 3 से ज़्यादा colors को एक ही look में add मत करो. I know colorful outfits look beautiful, they look amazing, but the problem arises जब आप एक ही look में 3 से ज़्यादा colors को add कर देते हो. It does not look good. So if you want to look clean, just keep it simple. Too many colors, a big no-no. नाउ ये जो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हो ना कि क्या डालना है, क्या पहनना है, आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट.
plan your outfit in advance. I'm telling you, it will save you from those, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है पहनने को, मुझ पे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है. I'm telling you, it will save you from those moments. And I'm not saying कि आपको 10 दिन पहले सोच लेना है कि क्या डालना है, but at least एक दिन पहले, एटलीस्ट अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो नाइट को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने माइंड में ही विजुअलाइज कर लो कि ये वाला टॉप है, उसके साथ ये वाली जीन्स अच्छी लगेगी, या ये वाली जीन्स है, उसके साथ ये वाला टॉप अच्छा लगेगा. एंड ट्रस्ट मी, इससे आपका 80% ऑफ द लुक क्रिएट हो जाता है विदाउट मूविंग एन इंच फ्रॉम योर बेड. वाओ, लाइक लिटरली इसको अपने माइंड में रखो, कीप दिस इन योर माइंड. इट विल सेव यू फ्रॉम दोज लास्ट मिनट पैनिक्स. लिसन, आजकल सबको ओवरसाइज कपड़े पहनने हैं. मी टू, आई ऑल्सो लव ओवरसाइज टी शर्ट, शर्ट्स, ओवरसाइज कुर्ती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट द प्रॉब्लम अराइज व्हेन यू पेयर लूजन टॉप विद लूजन बॉटम विद बल्की शूज, एंड गेस व्हाट, देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो शेप. एंड फिर हमें ऐसा लगता है यार हम पे कुछ क्यों नहीं अच्छा लगता है. बट द रियलिटी इज you just need a little bit balancing. Here's a cheat code that अगर आप ऊपर ओवरसाइज टी शर्ट या शर्ट डाल रहे हो तो ट्राई करो कि अपने बॉटम को स्ट्रक्चर्ड और फिटेड रखो. और अगर आप अपने बॉटम को हैवी रख रहे हो, लाइक ओवरसाइज रख रहे हो, तो ऊपर से अपने टॉप या जो भी कुछ डाल रहे हो ऊपर से उसको स्ट्रक्चर्ड और फिटेड रखो, सो दैट एक शेप क्रिएट हो. इट ब्रिंग्स मोर फोकस, इट मेक्स यू लुक मोर पुट टुगेदर. बट अगर आपका स्टाइल ही ओवरसाइज कपड़े पहनने का है, सो आपको अपने कंफर्ट और स्टाइलिंग को सेक्रीफाइस नहीं करना है. यू जस्ट अगेन नीड अ लिटिल बिट स्टाइलिंग. सो सपोज आपने ओवरसाइज टी शर्ट पहनी है और अपनी जीन्स को भी ओवरसाइज रखा है, तो यू कैन टक इन योर टी शर्ट या उसमें एक बेल्ट ऐड कर लो, सो दैट जस्ट एक शेप क्रिएट हो जाए. सो बेसिकली द एम इज कि एक स्ट्रक्चर्ड और एक शेप क्रिएट करनी है. इट विल मेक यू लुक मोर पुट टुगेदर. So I think this is one of the most important tips that I have learned over the years. So I wanted to share it with you guys. So the last one, but definitely not the least one, and I think the most important tips out of all the tips that I've shared with you today. See, you can be the most beautiful, most good looking person, drop dead gorgeous, but if your words are rude, if your words are nasty, you are not good to people, you treat people badly, trust me, no one cares how you look anymore. See, people might notice your beauty first. This is the reality. कुछ समय के लिए लोगों को आपकी आउटर अपीयरेंस ज़रूर अपील या अट्रैक्ट कर सकती है, बट फॉर द लॉन्ग रन द थिंग दैट विल स्टे विद देम इज़ हाउ यू वर एज अ पर्सन, हाउ योर वर्ड्स मेड देम फील. एंड इसके लिए आपको फालतू का स्वीट बनने का नाटक नहीं करना है. यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन बी लाउड, बोल्ड, फनी, यू कैन एनी थिंग यू वॉन्ट टू बी, बट जस्ट don't be unkind to people, don't be rude to people, don't be disrespectful to people, because in my opinion it is the mannerism, respect, kindness that people never forget. So be anything you want to be, but be someone people want to come back to. I think this is the thing that we all should remember. So these were some of the tips that helped me to improve my style. I wanted to share it with you guys. So if it helped you even a little bit, I would be very, very satisfied. Bye. और छोटे छोटे से from your